स्टोरी की स्टार्टिंग में हम लोग जिया नामी लड़की को देखते हैं जो अपने क्लासमेट को ड्रिंक करवा के लेके आई है और अपने बंदों को कॉल करके कहती है कि तुम्हारे लिए मैंने बहुत ज़्यादा मस्त चीज़ रेडी की है, तुम लोग यहाँ पर आ जाओ। उसकी क्लासमेट जिया से कहती है कि तुम्हें सारे लड़के पसंद करते हैं ना, तुम्हारे ऊपर मरते हैं, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। स्टोरी में मेनली किन्हा की एंट्री होती है जो अपने कर्मों से कोई माफिया से कम नहीं था और उससे अमीर इस किन्हा सिटी में और कोई नहीं था। उसका असिस्टेंट उसे की कार्ड देता है जब वो अपने होटल के रूम में जाके बात लेने लगता है। जिया जो उसी रूम में थी अपना नशा कम करने के लिए बाथरूम में चली जाती है और किन्हा को पाके वो किन्हा को किस करने लगती है। अपने ऊपर कंट्रोल ना करते हुए उन दोनों नाइट स्पेंड कर लेते हैं। उसके बाद रिसेप्शनिस्ट को पता चलता है कि उसने तो किन्हा को गलत रूम की की दे दी है। 2 सालों के बाद दिखाया जाता है जिया की स्टेप मॉम को कि उनको पता चलता है कि उनकी बेटी यूकिन की शादी जिससे होने वाली थी उसका तो दिवालिया निकल गया है। उसकी स्टेप मॉम सोचती है कि उन्होंने एंगेजमेंट के टाइम में 10 लाख रुपए लिए थे, अब तो वो शादी करने से मना नहीं कर सकती थी। जिया की स्टेप मॉम कहती है अपनी बहन की जगह तुम शादी कर लो। जिया ऐसा करना तो नहीं चाहती थी पर उसकी स्टेप मॉम कहती है कि तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारी मॉम के मरने के बाद मैंने ही तुम्हें जैन फैमिली में जगह दिया था। उसकी स्टेप मॉम कहती है कि मैंने तुम्हें खाना कपड़े सब कुछ दिए, अब तुम्हें मेरा कर्ज चुकाना पड़ेगा। जिया अपने डैड की तरफ मुड़ के कहती है कि डैड मैं शादी कर लूँ, तो उसके डैड कुछ नहीं कहते तो जिया हाँ कह देती। लेकिन जिया को लेके जाती है उसके घर में और कहती है कि तुम अपने आपको अच्छे से उसके सामने प्रेजेंट करना, मैंने तो सुना है उसके मॉम डैड मर गए हैं और वो जंगली आदमियों की तरह सारा दिन ड्रिंक पीता रहता है। जिया रूम में जाती है तो वहाँ पर किन्हान आ जाता है और उसे पकड़ के कहता है कि बिल्कुल आवाज़ मत करना, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा। जिया हान की वॉइस सुन के लगता है कि उसने ये वॉइस तो कहीं पर सुनी हुई है। उसके बाद हान उसके साथ रोमांस करने लगता है क्योंकि वहाँ पर गुंडे आ चुके थे तो उनको दिखाने के लिए वो रोमांस करने का प्रिटेंड करता है। गुंडे हान का फेस नहीं देख पाते हैं, इसी वजह से वहाँ पर कंफ्यूज होकर वो चले जाते हैं। फिर जिया देखती है कि हान को तो बहुत ज़्यादा चोट आई है। थोड़ी गुस्से में हान के घर पे जाके तोड़फोड़ करने लगती है तो वहाँ पर हान की ग्रैंडमा आती है तो चूड़ी कहती है कि मुझे हान का वेट और कितना दिन तक करना पड़ेगा। चूड़ी उसकी ग्रैंडमा से कहती है कि आप उसे कांटेक्ट करके क्यों नहीं बुला रहे हो, तो उसकी ग्रैंडमा कहती है कि उसने अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर नज़र रखने के लिए अंडरग्राउंड हो गया है, मुझे पता नहीं है कि वो कहाँ पे है। उसकी ग्रैंडमा कहती है कि वो ग्रीन फैमिली का इकलौता वारिस है, तो अगर वो वापस आ जाएगा तो मैं तुम्हारी शादी उससे ज़रूर करवा दूँगी क्योंकि मुझे पता है कि तुम उसके लिए 2 सालों से वेट कर रही हो। फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि चूड़ी जिया के पास गई थी कि जिया पर कहाँ पर चली गई है। उसके बाद उसे हान का वो रिंग मिल जाता है, वो रिंग उठा के देख ही रही थी पर तभी वहाँ पर हान के बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं और उसको रिंग देखने के अलावा उसको उसके घर ले जाते हैं। तब से लेके आज तक वो हान का इंतज़ार कर रही है और सबकी आंखों में धूल झोंक के हान के साथ शादी करने का वेट कर। स्टोरी प्रेजेंट में हान और जिया पे शिफ्ट होती है तो जिया कहती है कि मैंने अपनी मर्जी से शादी नहीं की, मेरी स्टेप मॉम ने मुझसे फोर्स किया था, इसी वजह से शादी की हो, पर आप मुझसे 2 चीज़ों का वादा करो। कहता है कि कौन सी 2 चीज़ें, तो जिया कहती है अपना ड्रिंक करने की और लड़ाई झगड़े करने की चीज़ों को बदलना पड़ेगा। तो हान कहता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम मुझे 2 साल पहले वाली लड़की का याद दिलाओ। फिर हमें पता चलता है कि हान ने अपनी रियल आइडेंटिटी छुपा के वांग बन के अभी कुछ दिनों तक यहाँ पर सरवाइव करने वाला है। 2 साल पहले की बातें दोनों की याद नहीं थी तो जिया हान को ये वांग समझने लगती है। जिया कहती है कि आपको लड़ाई झगड़े बंद करके अब मेरी तरह जॉब ढूंढना पड़ेगा क्योंकि आपके पास तो कोई पैसे वगैरह है नहीं, तो आपको मेरे साथ नॉर्मल लाइफ जीना पड़ेगा। कहता है कि और कुछ है क्या मेरी माँ,
फिर हान उसे अपना रिंग पहना देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जियान कहती है कि मुझे जिंगाओ ग्रुप में अपना इंटरव्यू देने के लिए जाना पड़ेगा। हान कहती है कि मुझे लेट हो जाए तो तुम मेरा वेट मत करना। तो हान कहता है कि तुम मुझे अपना फ़ोन दोगी, मुझे एक कॉल करना है। तो जियान सोचती है कि ये इतना गरीब हो गया कि इसके पास एक फ़ोन भी नहीं है। तो जियान कहता है कि तुम मुझसे गुस्सा तो नहीं होगी कि मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है। हान कहती है बिल्कुल ही नहीं, और अपना फ़ोन निकाल के उसे दे देती है। और हान अपनी सिक्योरिटी को कॉल करके बोलता है कि मेरे प्रेजेंट की आइडेंटिटी किसी को पता नहीं चलना चाहिए, एग्जैक्टली मेरे ग्रैंडमा को भी नहीं। हान अपनी सिक्योरिटी से पूछता है कि कल हमारे ऊपर किसने अटैक किया था, तुम्हें पता चला? तो इसकी सिक्योरिटी कहता है कि हाँ, हमारे आसपास के लोग ही किए हैं। और कहता है कि तुम वान के ऊपर नज़र रखना, तो वो आसपास के लोगों के साथ नहीं मिल पाए। और हान कहता है कि आज जितने भी इंटरव्यू के लिए बायोडाटास आएंगे मुझे सेंड कर दे। जिया अपनी फ्रेंड नैन्सी से मिलती है और अपनी शादी के बारे में सारी बातें बता देती है। और वहाँ पर ही जूडी आ जाती है। जूडी कहती है कि ग्रेजुएशन पार्टी के बाद अब हम मिल रहे हैं। फिर जिया को पूछती है कि तुम और सीनियर दोनों साथ में हो। तो जिया कहती है कि तुम्हें कोई गलत फैमिली हुआ है शायद। हान का असिस्टेंट आके जूडी से कहता है कि आपका कार्ड रेडी है। तो जूडी वहाँ से चली जाती है। तो जिया की फ्रेंड कहती है कि जूडी ने 2 साल पहले किसी रिच आदमी के साथ अपना रिलेशन बना लिया था और ये हान का असिस्टेंट है शायद। जिया की फ्रेंड कहती है मुझे लगता है वो और कोई नहीं हान के साथ ही है। जिया की फ्रेंड कहती है कि कॉलेज के टाइम में तुमसे वो कितना चला करती थी, पर अब देखो वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। जिया की फ्रेंड कहती है तुम्हारी शादी एक गरीब से हो गई है। फिर जिया को हान का कॉल आता है। हान उसे रिसीव करने के लिए आया होता है। तो जिया की फ्रेंड कहती है तुम्हारा हस्बैंड कितना हैंडसम है। तो हान कहता है कि हाँ, तुमने मुझे कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा क्योंकि मैं टैक्सी ड्राइवर हूँ। जिया को फिर वो डिनर करने के लिए लेके जाता है। तो जिया कहती है कि हम यहाँ पर डिनर नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर एक पर्सन का 5,000 रुपये लगता है। तो यहाँ पर जिया की स्टेप सिस्टर यूकी आ जाती है और कहती है कि यहाँ पर कुत्ते बिल्ली अलाउ नहीं है। ये तो यूकी पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, पर जिया कहती है कि हम यहाँ पर अपने सेविंग से तो खाना खा ही सकते हैं ना। फिर यहाँ पर मैनेजर आ जाता है, सॉरी ओनर आ जाता है, जो अपने किंग को पहचानता था। बोलता है कि किंग वानी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो सभी शॉक्ड हो जाते हैं। तो फिर हान कहता है कि तुम क्यों मजाक कर रहे हो, मैं वान हूँ और ये तुम्हारी भाभी है। लोगों को ले जाके वीआईपी एरिया में बैठा देते हैं और महंगी महंगी डिश ला के रख देते हैं। हमारी जिया तो कैलकुलेशन में ही परेशान हो जाती है। जिया हमारी कैलकुलेशन में परेशान रहती है कि वो कैसे बिल पे करेगी। फिर हान कहता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये मेरा फ्रेंड का रेस्टोरेंट है। तो जिया कहती है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, उनका बिल पे करना चाहिए। तभी वहाँ पे शैंग आ जाता है और कहता है कि सिस्टर इन लॉ आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं और हान दोनों भाई जैसे हैं, ऐसे ऐसे वैसे फ्रेंड्स नहीं हैं हम। हान कहता है कि मेरा मेंबरशिप कार्ड है, मैं कभी भी पैसे पे कर सकता हूँ। तो जियान कहती है कि सॉरी मैंने तुम्हें गलत समझा। तो हान का फ्रेंड कहता है कि तुम किंग फैमिली में कब वापस लौट रहे हो। और हान कहता है कि जब तक मेरा मकसद पूरा नहीं होता मैं तब तक नहीं लौट रहा। हान का फ्रेंड कहता है कि तो फिर जूडी का क्या होगा। तो हान कहता है कि वो मेरी ग्रैंडमा को बेवकूफ़ बना सकती है पर मुझे नहीं। मुझे पता है कि उसके वो हमेशा से ही झूठ बोल रही थी। इतना बोल के वहाँ से निकल जाता है। फिर जिया ने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था। वो हान को पकड़ पकड़ के किस कर रही थी। और नेक्स्ट मॉर्निंग जिया को सारी बातें याद आ रही थी कि उसने क्या किया था। वो हान के कपड़े रात को निकाल के धोने के लिए बैठ जाती थी। बातों को याद करके उसे तो काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेसमेंट फील हो रहा था। फिर उसे जिंगा ग्रुप से कॉल आता है कि उसे नौकरी मिल गई है। ये सुन के तो वो पागलों की तरह उछलने लगती है। जिया सोचती है कि उसे अपने पुराने जॉब से तो रिज़ाइन देना पड़ेगा। जिया बोलने ही वाली थी पर उसकी मैनेजर उसे हाथ में फ्रूट का प्लेट दे के अंदर भेज देती है। वहाँ पर हमारा हान मास्क लगा के पार्टी में बैठा हुआ था और जिया के साथ एक लड़का बदतमीजी करने का कोशिश करता है। तब हमारा हान उसे दे के रखता है एक लात, जो उसे मारता है उसे ही पता चला होगा। फिर हान
उसे कहता है कि तुम दूसरी बार मुझे ऐसी बकवास जगह में दिख मत जाना। तो जिया कहती है कि आप इस बार की रियल ओनर हो क्या? तो हान कहता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें इस बार की मैनेजर कुछ भी नहीं बोलेगी इस बात से। फिर वहाँ की मैनेजर आ जाती है। उस मैनेजर को कहता है कि इसका जो भी बिल बनता है इसके पैसे दे दो और ऐसे यहाँ पर जॉब में आने की कोई ज़रूरत नहीं। दूसरी तरफ हान अंदर जाके उस आदमी को कहता है कि तुम जियान को टच करके मेरा दिमाग ख़राब कर दिए। तो वो आदमी अपने हाथ में बॉटल फोड़ के कहता है कि तुम मुझे प्लीज़ पैक कर दो, मुझे पता नहीं था कि जियान तुम्हारी वुमन है। दूसरी तरफ डिनर टेबल पे जिया कहती है कि मेरा जॉब फाइनल हो गया है। फिर जिया बताती है कि आज मुझे एक कस्टमर ने बहुत परेशान किया, पर एक नए कस्टमर ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की। उन्होंने मेरा बहुत ज़्यादा हेल्प किया। तो हान कहता है कि वो क्या हैंडसम था? पर जिया कहती है कि मुझे पता नहीं, उसके तो हाफ फेस में अपना मास्क लगा रखा था। तो हान कहता है ये कितनी क्यूट है। दूसरे दिन जिया अपने ऑफिस के लिए जाती है तो उसे वहाँ पर जूडी मिल जाती है, क्योंकि हान के ऑफिस में जूडी भी नौकरी करती थी। तो जूडी कहती है देखो ना हम मिल गए। फिर वहाँ का एचआर कहता है हमारी न्यू एम्प्लॉय है। तो जूडी कहती है किसी को भी नौकरी में रखने से पहले क्या तुम उसका बैकग्राउंड नहीं चेक करते हो? तो जूडी कहती है कि तुम्हें पता नहीं ये अपनी कॉलेज के टाइम में चोर भी रह चुकी है। तो जिया कहती है मैंने कोई चोरी नहीं की। तो जूडी सोचती है कि हाँ तुमने तो कोई चोरी नहीं की, मैंने ही तो तुम्हें चोरी के केस में फंसाया था। जूडी कहती है चोर तो कभी मानता नहीं है उसने चोरी की है। जूडी कहती है कि कॉलेज की फाइल्स में आज भी होगा कि तुमने चोरी किया है। तो जूडी कहती है कि एचआर को नौकरी में रखने से पहले 10 बार सोच लेना। तो एचआर कहता है कि हमें तुम्हारी जैसी चोर अपने ऑफिस में नहीं चाहिए, जितना जल्दी हो सके तुम यहाँ से रिजाइन करके चली जाओ। ये सारी बातें सुन के हमारी बेचारी सिया रोने लगती है। फिर उसके पास हान का कॉल आता है। हान कहता है कि तुम्हारा ऑफिस का पहला डे कैसा जा रहा है? तो जुलियन अपने चेहरे पे स्माइल लेके बोलती है कि हाँ मेरे ऑफिस का पहला दिन बहुत अच्छा जा रहा है, तुम मेरा चिंता मत करना, तुम डिनर कर लेना। तो हान उसकी वॉइस को सुन के समझ जाता है कि वो रो रही है। इतना तो समझ जाता है कि वो काफ़ी ज़्यादा दुखी थी। फिर जियान अपने असिस्टेंट को कॉल करके पूछता है कि आज जियान नाम की लड़की ने ज्वाइन किया था, क्या हुआ है आज ऑफिस में? तो उसका असिस्टेंट सारी बातें उसे बता देता है। तो हान बोलता है कि उसके ऊपर चोरी का कौन सा इल्ज़ाम लगा है, तुम इन्वेस्टिगेशन करवाओ। फिर कहता है कि उसका असिस्टेंट कहता है कि आप उसकी इतनी ज़्यादा परवाह क्यों कर रहे हो? फिर वो कहता है कि इन फ्यूचर वो मेरी वाइफ बनने वाली है, इसी वजह से मैं उसका इतना टेंशन कर रहा हूँ। कुछ जब जिया घर वापस आती है तो हान उसके लिए बहुत सारा खाना बना के लेके जाता है। जिया समझती है कि आज उसका ऑफिस का फर्स्ट डे था, इसी वजह से जिया ने उसके लिए इतना टेस्टी खाना बना के लाया है। फिर जियान सोचती है कि उसे पता चलेगा कि ऑफिस के फर्स्ट डे में ही मुझे निकाल दिया गया, तो वो क्या सोचेगी। हान कहता है कि तुम्हें अपने बर्थडे के बारे में पता नहीं। तो जियान शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उसने अपने माँ के मरने के बाद अपना बर्थडे नहीं मनाया था। वहाँ पे शैंग भी आ जाता है, वो उसे बर्थडे विश करता है। शैंग के जाने के बाद वहाँ पर जियान कहती है कि तुम्हें जान के शॉक लगेगा, क्योंकि मुझे अपने ऑफिस के फर्स्ट डे में ही नौकरी से निकाल दिया गया है। हान कहता है कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं टेंशन लेने की, मैं जॉब करूँगा और तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी करूँगा। तो जियान सोचती है कि ये कितना ज़्यादा क्यूट है, कितना अच्छा है। नेक्स्ट सीन में जिंगहाओ कंपनी से जिया को कॉल आती है और जियाओ को कहते हैं कि सॉरी हमसे गलती हो गई है, आपने कोई चोरी नहीं किया था, ये आर्टिकल फेक है, ये प्रूव हो गया है। और जिया देखती है कि ये आर्टिकल सारी न्यूज़ में भी चला आया है। उसके फ्रेंड जिया ने कहा था कि वो इनोसेंट है, उसने कभी चोरी नहीं किया। जिया और जिया की फ्रेंड दोनों ही शॉक हो जाती है कि 3 साल बाद ये आर्टिकल सामने आया तो आया कैसे। दोनों ही सोच में पड़ी जाती है। हान को हम लोग देखते हैं कि जो अपने तीसरे रूप में आया हुआ था माफिया वाला, इसके नाम से सारे के सारे आदमी की रूह कांप जाती है। इसमें हान का नाम था शागू। फिर यहाँ पर जूडी को पता चलता है सारी न्यूज़, तो वो गुस्से से पगला जाती है, जिया को किडनैप करके नीलाम करने के लिए भेज देती है।
हान उसे नीलामी में देख के तो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। एक दूसरा इंसान जियान के बारे में गलत-गलत चीज़ें बोल रहा था, तो हान उसे अपने आदमियों से पकड़वा देता है, पर वो आदमी बहुत ज़्यादा बैक करता है, पर कोई फ़ायदा नहीं है हान को इस रूप में परेशान करके। फिर ऑप्शन स्टार्ट होती है। हान सबसे ज़्यादा बोली लगा के 100 मिलियन में उसे खरीद लेता है। हान जिया को उठा के लेके जाता है क्योंकि उसे अपना सीक्रेट रिवील नहीं करना था, तो ऐसे वो अपनी वाइफ को सेव करता है। फिर जिया काफ़ी ज़्यादा नशे में थी, तो वो अपने फ्रेंड को बुलाता है, तो जिया नशे में भी वांग का नाम ही ले रही थी। तो जैसे कि डॉक्टर उसका फ्रेंड था, तो वो उससे पूछता है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम एक शादीशुदा लड़की के साथ चक्कर चलाओगे। हान कहता है कि तुम क्यों उसको मेडिसिन नहीं दे रहे हो और बकवास करे जा रहे हो। फिर जिया को होश आता है, तो जिया कहती है कि मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ। फिर जिया से वो कहता है कि तुम्हारे पति के कर्जदार तुम्हें बेचने के लिए निकले थे प्लानिंग प्लॉटिंग करके। जैसे कि तुम मुझे बार में मिली थी, वैसे तुम मुझे याद भी थी, तो मैंने तुम्हें बचा लिया। तो जिया कहती है कि मेरे हस्बैंड ठीक तो है, उन्हें कुछ हुआ तो नहीं है। तो शागू पूछता है कि तुम अपने हस्बैंड से कुछ ज़्यादा ही प्यार करती हो या फिर कोई और बात भी है। जिया कहती है कि हाँ, वो मेरे हस्बैंड है, मैं उनसे प्यार भी करती हूँ इसी वजह से। तो हान बोलता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हें 100 मिलियन में ख़रीद लिया है, इसी वजह से तुम मेरी कर्जदार हो। तो जिया ये बात सुन के शॉक्ड हो जाती है कि क्या आपने मुझे 100 मिलियन में ख़रीदा है। तो फिर जिया सोचती है कि इसने तो मुझे 100 मिलियन में ख़रीद लिया, अब ये मुझसे क्या करवाएगा। तो हान तो उसकी टांग खिंचाई कर रहा था। हान कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें डिस्काउंट कर दे रहा, तुम मुझे सिर्फ 20 मिलियन ही वापस करना। तो जियान सोचती है कि मुझे सारी ज़िंदगी भी कम पड़ जाएगी मुझे 20 मिलियन देने में। वो सोचती है मेरी सैलरी से तो इतने पैसे आएंगे नहीं। तो जियान कहता है कि अरे बाबा, कोई बात नहीं है, मैं ऑप्शन वाला मेरा फ्रेंड था, तो मैंने उसे बहुत समझाया, तो वो तुम्हें छोड़ने के लिए रेडी हो गया है। जियान कहते हैं इसी वजह से तुम्हें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम बिल्कुल ही फ्री हो, तुम बाहर जा सकती हो। तो जिया कहती है कि मैं ना एक दिन आपको ज़रूर अब डिनर पे बुलाऊंगी और आपको अपनी हेल्प के लिए थैंक यू बोलूँगी। तो जियान कहता है कि हाँ, मुझे तुम्हारे डिनर का वेट रहेगा। तो और तुम एक काम क्यों नहीं करती, तुम मुझे अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दो। पर जियान कहती है कि नहीं, मेरे हस्बैंड को बुरा लग जाएगा। सीन में जिया वहाँ से घर जाती है और हान को ना देखकर वो काफ़ी टेंशन में आ जाती है और जियान को कॉल करती है। फिर जियान बोलता है कि तुम एक पल भी मेरे बिना नहीं रह पाती हो क्या। हान को मजाक करने के लिए मना करती है और जियान कहती है कि आपको मजाक सूझ रही है, मैं कितनी ज़्यादा डर गई थी। तो जियान कहता है हमें शैंग के घर चले जाना चाहिए क्योंकि हमारे लिए ये जगह और सेफ नहीं है। तो जियान कहती है कि ठीक है, हम लोग चले जाते हैं। हान को इतना तो पता चल गया था कि ये जगह उन लोगों के लिए सेफ नहीं। जियान जब उस घर में शिफ्ट होती है तो वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। तो हान कहता है कि आओ, मैं तुम्हें हमारा वार्डरोब दिखाता हूँ। तो जियान वहाँ पे देखते हैं कि कितने सारे महंगे महंगे कपड़े हैं वहाँ पर। हान कहता है ज़रूर मैं दिवालिया हो गया हूँ, पर इतना ज़्यादा तो तुम्हारे लिए कर ही सकता हूँ, सेविंग्स तो है मेरे पास। जियान को जियान की स्टेप मॉम का कॉल आता है, कहते हैं कि तुम्हारे डैड की बर्थडे पार्टी में तुम लोग आ जाना। तो हान कहता है कि हाँ, हम दोनों जाएंगे। तो जियान कहती है कि तुम जैसे मेरी फैमिली को समझ रहे हो वो वैसे नहीं है, तुम्हारे इंसल्ट करने के लिए वो एक मौका भी नहीं छोड़ेंगे। तो हान कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा बाहर इंतज़ार कर लूँगा। कहता है कि मैं तुम्हारे डैड के लिए एक अच्छा सा गिफ्ट प्रिपेयर कर दूँगा। शाम को जब वो ऑफिस से लेने के लिए जाता है जियान को, तो जियान कहती है कि मैंने जूडी को ऑफेंड कर दिया है, कुछ न कुछ नए पंगे ऑफिस में होते ही रहते हैं। तो हान कहता है कि ये सब अफवाह है, किंग हान की गर्लफ्रेंड वो नहीं है। हान के पीछे तो वो खुद पड़ी हुई है, किंग हान उसके पीछे नहीं पड़ा हुआ। तो जियान कहती है तुम भी क्या जूडी के पीछे पड़े हुए हो। तो हान कहता है कि मैं तो अपनी वाइफ के पीछे पड़ा हुआ, तुम्हें क्या लगता है कि मैं ऐसे कर सकता हूँ। तो जियान कहती है कि मैंने तो सिर्फ ऐसे ही कहा। जूडी हान को देख लेती है, फिर जूडी उस कार का पीछा करवाती है। फिर हान देखता है कि ग्रैंडमा ने तो जूडी के लिए जो कार मंगवाया था वही कार है। फिर हान वहाँ से रास्ता बदल लेता है। फिर जियान अपने डैड के जन्मदिन पर पहुँचती है। आते ही जिया की स्टेप मॉम की फ्रेंड्स जिया की बहुत ज़्यादा बुली करने लगती है। कहती है कि तुम्हारा हस्बैंड तो एक टैक्सी ड्राइवर है,
फिर यहाँ पर जुलियन की स्टेप सिस्टर आ जाती है अपने अमीर बॉयफ्रेंड के साथ और दिखाने लगती है कि मेरे बॉयफ्रेंड ने तो 2 मिलियन की पेंटिंग गिफ्ट करी है अब मेरे डैड को, तुम्हारा हस्बैंड तो एक टैक्सी ड्राइवर है, वो उसने क्या किया। सिस्टर कहती है कि तुम्हें आने से पहले तो 10 बार सोचना चाहिए था। फिर एक गिफ्ट उठाती है, उस गिफ्ट को अनबॉक्स करती है, फिर देखती है कि एक ब्रांड न्यू घड़ी, उस घड़ी का दाम तो मिलियंस में था। तो जियान भी शॉक्ड हो जाती है कि उसके हस्बैंड ये अफोर्ड भी कैसे कर सकते इतना महंगा। लगता है कि उसके हस्बैंड का दिवालिया निकल गया और इतनी महंगी वॉच। तो जिया वो वॉच ले जाके बाहर चली जाती है और हान से पूछती है कि इतना महंगा वॉच। हान कहता है कि लोगों को गलत फैमिली हो गया है, ये तो उस वॉच की कॉपी है जो डॉलरों में मिल जाता है। तो कहता है कि तुम यहीं पर बैठो, मैं उन लोगों को ये गिफ्ट देकर आ जाता हूँ। फिर वो वहाँ पर बैठा था और खुद जाता है। तो देख के जिया की मॉम कहती है कि तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ, एक भिखारी मेरे घर में कैसे आ सकता है। फिर उसके डैड कहते हैं ये तो वॉन नहीं है। फिर उसकी सिस्टर का बॉयफ्रेंड कहता है कि उसका वॉलेट का कवर देख के कि ये तो मिस्टर किंग हान है। तो सब उसे देखकर हाथ जोड़ने लगते हैं और नीचे बैठ जाते हैं। हान सबसे कहता है कि ये मेरी फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग है, जिया को कोई परेशान किया, जिया के साथ तुमने पहले क्या किया वो देख के मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, पर जिया अब मेरी वाइफ है, उसे हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना और जिया को कांटेक्ट करने की भी कोशिश मत करना तुम लोग, जिया तुम्हारी कोई नहीं है। और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। ये सब देख के यूकिन रिग्रेट करने लगती है कि उस समय मुझे ही शादी कर लेना चाहिए था, तो आज मैं किंग हान की वाइफ हो जाती। तो उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि मुझे पता चल गया कि तुम एक गोल्ड डिगर हो, तुम्हें पैसे से मतलब है ना कि किसी के प्यार से। इतना कह के उससे ब्रेकअप करके वहाँ से वो चला जाता है। फिर पहुँच के जिया हान से पूछती है कि उसने तो उसकी फैमिली के बारे में कुछ बताया ही नहीं, बेचारा क्या ही बताए, वो तो वांग है ही नहीं। फिर वो कहता है कि मैं जल्दी तुम्हें अपनी ग्रैंडमा से मिलाने वाला हूँ। बातों ही बातों में कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक होने लगते हैं दोनों, पर जियान रुक जाता है क्योंकि वो किसी लड़की की लाइफ ऐसे बर्बाद तो नहीं कर सकता। हान सोचता है कि उसकी इतनी सारी एनिमीज़ है और उसकी जान हमेशा खतरे में रहती है, तो वो कैसे ही उसको बताए। उसके बाद जिया को एक ऑफिस के पार्टी में उसके ज़्यादा ही ड्रिंक करवा देता है उसके ऑफिस के कलीग्स और वो अपना ठरकपन शुरू कर देता है। फिर एंट्री हो जिया के सीनियर जैन जिया को उस पार्टी से बाहर लेके जाता है और जिया से बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होने की कोशिश करता है और कहता है कि ग्रेजुएशन पार्टी के बाद ऐसा क्या हो गया था कि तुमने सबसे कांटेक्ट ही तोड़ दिया, और तुम्हें तो पता ही था कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और अभी भी प्यार करता हूँ। बेचारी जिया उस रात के बारे में सोचती है कि वो एक लड़के के साथ नाइट स्पेंड करके एम्बैरेसमेंट में बाहर जा रही थी। उसे तो वो लड़का याद भी नहीं है कि वो किस लड़के के साथ इंटीमेट हुई थी। वो उससे कहती है कि मेरा शादी हो गया है, अब मेरा पीछा करना छोड़ दो। वो जा ही रही पर डिग करने की वजह से उसे बेहोशी होने लगता है। फिर वहाँ उसका हान का कॉल आ जाता है, तो वो उसका सीनियर रिसीव करता है, पर वो हान की कॉल को लेकर कहती है कि मैं होटल में हूँ और मेरा हालत बिल्कुल ही ठीक नहीं है, तुम इस एड्रेस पे आ जाओ। तो वो उसको अपने एनिमीज़ की वजह से चोट भी लगा हुआ था बहुत ज़्यादा हान को। हान का फ्रेंड कहता है कि तुम क्या पागल हो गए हो कि तुम इतने ज़्यादा चोट लगी है, तुम जाने की कोशिश कर रहे हो। का डॉक्टर फ्रेंड कहता है कि तुम यहाँ से 2-3 दिनों तक हिल भी नहीं सकते। तो हान कहता है कि तुम पागल हो गए हो, मेरी वाइफ को मेरी ज़रूरत है, मुझे यहाँ से जाना ही पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि उसका सीनियर उसे रूम में लेटा रहा था। जियान उसे हान समझ के उसका हाथ पकड़ लेती है। फिर वहाँ पर हान चला आता है। हान तो उसे देख के उसका हाथ पकड़े हुए उसका गुस्से का तो ठिकाना ही नहीं रहता। फिर उसे धक्का दे देता है। फिर सीनियर तो उसे पहचान जाता है कि वो किंग हान है। फिर उसे कहता है कि मैं आपकी ब्रांच का मीटिंग अटेंड करने के लिए यहाँ पर आया था, पर यहाँ पर जिया को किसी ने ज़बरदस्ती ड्रिंक करवा दिया और उसके ड्रिंक में कुछ मिलाया भी। हान उसे गुस्से में थैंक यू कह के यहाँ से जाने के लिए कहता है। उसे तो समझ में नहीं आता है कि वो जियान की इतनी ज़्यादा फिक्र क्यों कर रहा है। फिर उसका डॉक्टर फ्रेंड कहता है कि वो अपने नशे में है, कुछ देर बाद वो ठीक हो जाएगी, ये कह के चला जाता है। जिया हान को सामने पाते हुए उसे किस कर लेती है और हान भी ना चाहते हुए उसके साथ नाइट स्पेंड कर लेता है। फिर उसका डॉक्टर फ्रेंड कहता है कि वो गुंडे यहाँ पे चले आए हैं। फिर हान अपना माफिया वाला रूप ले लेता है और उन गुंडों की रूह कांप जाती है।
शागु उन गुंडों से कहता है कि तुम लोगों की कुछ ज़्यादा ही हिम्मत बढ़ गई है, मेरे शहर में आके तुम लोग यहाँ पर गुंडागर्दी करते हो। फिर गुंडे सोचते हैं कि अगर शागु को गुस्सा आ गया तो फिर उन लोगों को तो छोड़ने वाला है नहीं, फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी जिया की आँख खुल जाती है, उन लोगों की आवाज़ सुन के जिया को बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है और फिर जिया अपने आप को बेड पे देखती है और सोचती है कि उसके साथ ये क्या हो गया। फिर वहाँ से हान नीचे जाता है और अपने आदमी को कॉल करके बोलता है कि उस गुंडे के मास्टर को पकड़ लेने के लिए, क्योंकि उन लोगों ने कुछ ज़्यादा ही गंदगी फैला के रखी। फ्रेंड आ जाती है, फिर जिया की फ्रेंड उससे पूछती है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। जिया सब बताती है कि वो तो शहर का शांगू है और वो मेरे इतनी ज़्यादा हेल्प क्यों कर रहे हैं मुझे तो पता भी नहीं, मैं तो नशे में थी। फिर उसका फ्रेंड कहती है कि तुम्हारा लव बाइट है, तो वो कहती है कि मुझे तो पता भी नहीं, मैं रात को नशे में थी। वो काफ़ी रोने लगती है। उसकी फ्रेंड कहती है शायद शागू तुम्हें पसंद करने लगा है। फिर उसकी फ्रेंड कहती है कि तुम अपनी सौतेली बहन की जगह इतना ज़्यादा परेशानी क्यों झेल रही हो, तुम तो वैसे भी गू से शादी करने वाली तो थी नहीं, तुम्हें वो पसंद कर रहा है तो तुम भी उसे ट्राई करके देखो एक। जिया कहती है कि वो पहले की बात थी, पर मैं अब हान को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगी हूँ। तो जिया कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा गिल्ट में हूँ, मैं हान का सामना कैसे करूँ। उसकी फ्रेंड जैसे तैसे समझा के उसे हान के पास हान उसे एक रेस्टोरेंट में लेके जाता है और आज हान उसे प्रपोज करने वाला था। जैसे ही हान बाहर जाके कॉल रिसीव करता है तभी उसे जूडी दूसरी तरफ से देख ले। हान के साथ साथ जिया भी बाहर आ जाती है। जूडी तो उन दोनों को देखकर बौखला ही जाती है और सोचती है कि मास्टर हान को पता तो नहीं चल गया कि उस दिन मैंने ही जिया ने उनके साथ नाइट स्पेंड किया था। पर वो सोचती है कि मैंने तो उस एम्प्लॉय को पैसे-वैसे दे के सबूत तो मिटवा दिए थे। वो बौखला जाती है उन दोनों के बारे में सोच। जैसे ही हान जिया को प्रपोज़ करने जाता है तो जिया उसे रोक देती है। बेचारी को दिखता है कि 2 साल पहले उसके साथ नाइट स्पेंड किया था। फिर वो सागू के बारे में सोचती है कि उसकी इतनी ज़्यादा हेल्प क्यों कर रहा है। फिर उसने सागू के साथ क्या किया था उसे बेचारी को तो पता भी नहीं था। उस बेचारी को तो ये भी नहीं पता था कि वो दोनों ही आदमी हान ही हैं। फिर वो बोलती है कि मुझे टाइम की चाहिए। एक दिन जिया शागू को बुलाती है डिनर के लिए, जैसे कि उसने बोला था। वो काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई और नर्वस थी, तो शागू पूछता है कि क्या हुआ, तुम्हें कुछ बताना है। वो कहती है कि हाँ, उस दिन हम दोनों के बीच में क्या हुआ था। तो वो शागू कहता है कि तुम्हें इस सब के बारे में जानने से क्या मतलब। जान कहती है मैं एक शादीशुदा लड़की हूँ। तो शागू कहता है कि हाँ, अगर मैं कहूँ, अगर हम दोनों के बीच में उस दिन रिलेशनशिप डेवलप हुआ था, तो जियान कहती है कि तब मैं अपने हस्बैंड को डिवोर्स दे दूँगी। शागू कहता है कि क्या उसके बाद तुम मेरे साथ रहोगी? तो जियान कहती है कि मैं अपने हस्बैंड को इस वजह से डिवोर्स नहीं दूँगी क्योंकि मेरे हस्बैंड मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, मैं उनको धोखा नहीं देना चाहती। जिया कहती है अगर ये गलती मुझसे हुआ है तो ये गलती माफ़ी के लायक नहीं है। तो शागू कहता है कि करीब-करीब हम दोनों के बीच में ये सब होने ही वाला था। तुमने मुझे बिस्तर पे ढकेल दिया था, पर उस समय मेरे डॉक्टर फ्रेंड आ जाता है, तुम्हारी हेल्प करता है। ये सुन के जिया की जान में जान आती है। तो शागू कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं ऐसा इंसान हूँ कि किसी के साथ भी कुछ भी कर लूँ। नेक्स्ट डे जिया अपनी ऑफिस की पार्टी में जाती है जहाँ पर उसका सीनियर फ्रेंड भी आया होता है और सीनियर फ्रेंड उससे पूछता है कि क्या तुम मिस्टर हान को जानती हो, तुम्हारे साथ हान का क्या रिलेशन है। जिया तो समझ ही नहीं पाती है कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं। जिया कहती है कि वो हमारी कंपनी के बॉस है, मैं तो एक छोटी सी एम्प्लॉय हूँ। उसका फ्रेंड कहता है कि मुझे तो नहीं लगता, मुझे तो लगता है तुम्हारे प्रति उनका रवैया कुछ अलग ही है। पता है जिस इन्वेस्टर ने तुम्हें ड्रिंक करवाया था, उस इन्वेस्टर को उन्होंने जेल में डाल दिया और उनका पूरा का पूरा करियर खा गए। नियर कहता है कि तुम्हें पता नहीं है वो तुम्हें लेके कितना ज़्यादा पॉसेसिव है। तो जियान कहती है कि आपको लगता है कि गलतफ़हमी हुआ है, मैं तो उनसे कभी मिली भी नहीं हूँ। तो सीनियर और जिया दोनों ही कन्फ्यूज़ आत्मा बन के बैठ जाती। बीच में जूडी आ जाती है और जिया और सीनियर का नाम गलत तरीके से जोड़ने लगती है। जिया कहती है कि मैंने हमेशा से सीनियर को अपनी इज़्ज़त की निगाहों से देखा है, मैंने ऐसा कभी सोचा भी नहीं है। ये बात जूडी को बुरा लग जाती है। जूडी जियान को स्विमिंग पूल में धक्का दे देती है। जैसे कि हमारी जियान को स्विमिंग नहीं आता था तो वो चिल्लाने लगती है। वहाँ पर हमारे शागू मास्टर थे,
वो जियान को बचा लेते हैं और जूडी से कहते हैं अगर तुमने ऐसे काम दोबारा किया तो मैं तुम्हें नर्क का रास्ता दिखा दूँगा। ये जूडी पूरा डर जाती है, जूडी को तो समझ में ही नहीं आता है कि जिया का इतना बड़ा माफिया के साथ क्या चक्कर है। हान उसे कमरे में ले जाके ड्रेस चेंज करने के लिए बोलता है। फिर जब वो बाहर आ रही थी तो उसे देखकर रुक जाती है। उससे पूछता है कि तुम मुझसे डर रही हो क्या? तो जिया कहती है कि ऐसी बात नहीं है, मैं आपसे थैंक यू कहना चाहती हूँ और आप मेरा ऐसा हेल्प मत किया करो क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में कोई प्रॉब्लम आ जाए, क्योंकि आप मेरी ऐसे हेल्प करोगे तो मेरे हस्बैंड को मुझ पे शक होने लगेगा और मेरे हस्बैंड मेरी पूरी दुनिया है। हान कहता है कि तुमने क्या कहा? तो जिया कहती है क्या? जिहान कहता है कि तुमने जो भी बोला फिर से रिपीट करो। तो जियान कह देती है माफिया भाई साहब का तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। तो हान कहता है कि ठीक है, मैं दूसरे दिन से ध्यान रखूँगा ये बातें, और कह के चला जाता है। दूसरी तरफ जूडी का आदमी जूडी को कॉल करके बताता है कि जिया का पति और कोई नहीं हान है। ये सुन के तो वो खुशी से नहीं, सॉरी, वो पागल हो जाती है। फिर वो दादी माँ को कॉल करके बता देती है और उनका एड्रेस भी दे देती है। तो दादी माँ सीधा पहुँच जाती है किंग हान के पास। कहती है कि तुम क्या पागल हो गए हो? अपनी फैमिली से कोई कांटेक्ट नहीं है, कुछ नहीं है। फिर दादी माँ को जिया की आवाज़ें आती है तो दादी माँ कहती है कि जूडी ने सही कहा था कि तुम एक दूसरे लड़की के साथ यहाँ पर रह रहे हो। दादी कहती है पहले तो मैं जूडी की बातों पे बिलीव नहीं कर रही थी क्योंकि तुम ऐसे इंसान नहीं हो जैसे कोई लड़की की वजह से अपने घर वापस ना आओ। फिर दादी माँ कहती है कि कोई भी लड़की तुम्हारे पैसे और पावर के बिना तो रह नहीं सकती है। हान कहता है कि उसे तो इतना भी पता नहीं है कि मैं किंग हान हूँ। वो मुझे एक फैलो लड़का समझती है, कुछ भी नहीं है मेरे पास, मेरी फैमिली बैंकरप्ट हो गई है ऐसा समझती है। बातें कर ही रहे थे तो जियान आ जाती है। जियान को देख के तो दादी माँ का खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता है। दादी माँ फ्लैशबैक में याद करती है कि दादी माँ का जब तबीयत खराब हो गया था रास्ते में, तो जियान ने उनको फर्स्ट एड दे के उनका जान बचाया था। तो दादी माँ तो खुशी से पागल ही हो जाती कहती है कि मुझे उम्मीद भी नहीं था कि मैं आपसे दोबारा मिलूंगी और मुझे उम्मीद भी नहीं था कि आप मुझे याद रखोगी। दादी माँ कहती है कि तुम जैसी प्यारी लड़की को मैं कैसे भला भूल जाऊँ। तो हान कहता है कि दादी माँ आपको कोई शक है हमारे रिश्ते के बारे में? दादी माँ कहती है कि कोई शक नहीं है, पर कुछ आदमियों को तुम्हें संभालना पड़ेगा। हान की दादी माँ कहती है कि तुम्हें वो टाइम देता है? जियान कहती है कि वो उनको तो सारा दिन कितना ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है और वो कितने सारे लोगों की बातें भी सुनते। दादी माँ कहती है कि हान के आगे बोलने की किसकी हिम्मत हो गई। तो हान बात को संभालते हुए बोलता है कि हम लोग तो बैंकरप्ट हो चुके हैं ना। फिर हान बाहर जाके बोलता है कि दादी माँ उसे कुछ भी नहीं पता है। तो दादी माँ कहती है कि वो काफ़ी प्यारी लड़की है, उसे छोड़ना मत। दूसरी तरफ जूडी गुस्से से पागल हो रही थी कि वो बोल रही थी कि बुढ़िया मुझे किंग फैमिली से निकलने के लिए पैसे ऑफर कर रही है और अपनी सेक्रेटरी को कह रही है कि इनको पता चल गया होगा शायद कि मैं इनसे झूठ बोल रही थी। जूडी जिया को कॉल करके कहती है कि तुम जानना नहीं चाहोगी कि 2 साल पहले तुमने किसके साथ नाइट स्पेंड किया था? अगर तुम जानना चाहती हो तो मेरे इस पते पे आ जाना, नहीं तो मैं तुम्हारे कुछ फ़ोटोज़ वगैरह तुम्हारे हस्बैंड को दे दूँगी और बता दूँगी कि तुम नाइट स्पेंड करती फिर रही हो। जिया जूडी के पति पे आ जाती है और जिया कहती है कि 2 साल पहले तुम ही थी जो मेरे साथ ऐसा की थी। तो जूडी कहती है कि हाँ मैं ही थी, वो सब की थी तुम्हारे साथ, और कहती है कि तुम अपने पति को डिवोर्स दे दो वरना मैं ये फ़ोटोज़ वगैरह तुम्हारे हस्बैंड को दिखा दूँगी। तो जियान कहती है कि तुम मेरी शादीशुदा लाइफ को बिगाड़ने के चक्कर में क्यों तुली हुई हो? तुम मुझसे इतना नफ़रत क्यों करती हो? तो जूडी को इतना तो पता चल गया होगा कि वो किंग हान को पता नहीं था कि वो किंग हान ही उसका हस्बैंड है। जूडी को पता था कि जियान तो ऐसे छोड़ने वाली है नहीं, तो दूसरे तरीके से छुड़वाना चाहती है। फिर जियान दिखाती है कि जियान ने सारी बातें जूडी की रिकॉर्ड कर दी है और पुलिस को भी पकड़वा दिया है। जिया से पूछता है कि इतनी रात हो गई है, तुम कहाँ पर हो? जिया कहती है कि मैं आ रही हूँ। जिया फिर बोलती है कि मैं आज 2 साल पहले मेरे साथ क्या हुआ था मैं सारी सच्चाई बता दूंगी उसे। जूडी को जितना भी उसने कार वगैरह पैसा वैसा दिया था सब कुछ वो वापस ले लेता है। फिर वहाँ पर आ जाती है हमारी जिया। उनको सारी बातें पता थी कि जिया अभी जूडी को सबक सिखा के आ रही है पुलिस में देके, और जियान तो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में थी। जियान कहती है कि मुझे आपसे कुछ बताना है अपनी पास्ट के बारे में।
सारी बातें हान को बता देती है, 2 साल पहले वाली होटल की नाम भी बता देती है, जूडी ने उसके साथ क्या किया था वो भी बता देती है। फिर हमारे हान को काफ़ी ज़्यादा सुकून आता है कि तुम वही लड़की हो जिसको मैं ढूँढ रहा था। उसके बाद हान जिया से कहता है कि तुम कुछ दिन के लिए रुको, मैं कुछ दिनों बाद फिर आता हूँ और मुझ पे बिलीव करो। देखते ही देखते 1 महीना गुज़र गया तो उसकी फ्रेंड कहती है तुम्हारे हस्बैंड कहीं तुम्हें छोड़ के भाग तो नहीं गया? तो जियान को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। फिर उसके डैड का कॉल आता है, उसके डैड उसे इनवाइट करते हैं यूकेन की शादी पे आने के लिए बोलते इनमें हमारी जियान जाती है अपनी सिस्टर की शादी में, उसके डैड उससे माफ़ी मांगते हैं सारी चीज़ों के लिए और हमारी जिया तो उसके डैड को माफ़ भी कर देती है। और देखते ही देखते वहाँ पर बहुत सारे कार्ड आने लगते हैं तो रिश्तेदारों को लगता है ये यूकेन के लिए आए हैं, पर वो उस कार में से निकलता है हमारा हीरो और हीरो अपने बॉडीगार्ड्स के साथ आ रहा होता है। ये सीधा ही जिया के पास चला जाता है और कहता है कि तुमने मेरे से बहुत वेट किया ना। कि जिया पूछती है कि ये तुम्हें मास्टर क्यों कह रहे हैं? तो हान कहता है कि मैं किंग हान हूँ और तुम्हें ही किंग हान हो, इसी वजह से वो मुझे मास्टर बोल रहे हैं। और जिया उसके आधा फेस को ढक के देखती है और सोचती है कि यही शागु है। और जिया पूछती है कि आपने मुझसे झूठ और हान कहता है कि 2 साल पहले तुमने जिसके साथ नाइट स्पेंड किया था वो भी मैं ही था। मैं तुम्हें किंग परिवार में पूरे अधिकार के साथ लेके जाना चाहता हूँ, बस तुम मुझसे शादी कर लो। सारे गार्ड जिया के सामने झुक जाते हैं तो जिया को शर्म आने लगता है। फिर जिया को हान लेके जाता है पुराने घर और कहता है कि वांग की आइडेंटिटी लेने के लिए मुझे मजबूर होना पड़ा। हान कहते हैं कि मैं उस आइडेंटिटी को लेके ही तो तुमसे मिला था, इसके लिए तो बहुत बड़ा थैंक यू है उस आइडेंटिटी का। जिया कहती है कि तुम शागो बन के तो काफ़ी ज़्यादा रिस्क लेते हो अपनी लाइफ का। तो हान कहता है कि जीना मरना तो हमारे ऊपर थोड़ी है और हान कहता है कि मेरा हेल्प कौन करेगा। साथ हान रोमांस करना चाहता था फिर जिया बता देती है कि वो प्रेग्नेंट है। हान को तो ये सुन के खुशी का ठिकाना नहीं रहता। इसके बाद वो लोग हैप्पी लाइफ स्पेंड करते हैं। हमारी ड्रामा को आप अगर पसंद करते हैं तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना।